इस बीच रुक करेंगे जगदलपुर का। जगदलपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। 2 से 3 मई 2 दिनों का कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया है। बस्तर कलेक्टर ने यह कर्फ्यू का आदेश दिया है। आपको बता दें, सीमावर्ती ओडिशा के कोरापुट में पॉजिटिव मरीज मिला, जिसके बाद एहतियात के तौर पर यह कर्फ्यू लगाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जगदलपुर से कलेक्टर ने 2 और 3 मई 2 दिनों के लिए कर्फ्यू के आदेश जारी किए हैं और सीमावर्ती ओडिशा के कोरपुट में पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, 2 और 3 मई को कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया है। जी हाँ, देखिए, ये एहतियातन कदम है क्योंकि लगातार प्रशासन को इस तरह से सूचनाएं मिल रही थी कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां अंदरूनी इलाकों से भी जो ग्रामीण है उनका आना जाना हो रहा है। और एक तरह से जो पिछले कुछ समय से, क्योंकि बस्तर ग्रीन जोन में है, लेकिन जिस तरीके से लोगों की आवाजाही थी उसकी वजह से प्रशासन ने महसूस किया कि ये बहुत जरूरी है कि एक कर्फ्यू लगाया जाए। और इसके अलावा जो है, आप देखिए कि धनपुंजी में, जो कि उड़ीसा और बस्तर का बॉर्डर है, यहाँ पर कल एक संदिग्ध मिला था जिसकी जांच की गई। हालांकि रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन प्राथमिक जो टेस्ट किट से जांच थी उसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई। लिहाजा एहतियातन ये निर्देश दिए गए हैं। और आपको देखिए, छत्तीसगढ़ में बस्तर का इलाका ग्रीन जोन होने के बावजूद भी जो सीमावर्ती राज्यों से जुड़ा ऐसा इलाका है जिसकी पूरी सीमाएं पूरी तरह से सील करना प्रशासन के लिए आसान नहीं है। तो इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अलर्ट और अभ्यस्त किया जाए ताकि ये कोरोना का संक्रमण किसी भी हाल में इन इलाकों में ना पहुंचे, क्योंकि उसे काबू में भी पाना उतना ही मुश्किल है। बिल्कुल नरेश, और जिस तरह से एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है कि 2 और 3 मई को कर्फ्यू लगाया जाएगा, तो इस दौरान किन तरह के एसेंशियल सर्विसेज को खुलने की या छूट की अनुमति इसमें रहेगी या पूरी तरीके से बंद रहेगा? एक तरह से ये बंद रहेगा। कर्फ्यू के दौरान सभी जो लोगों को सुबह 6 बजे से 2 तारीख से 3 तारीख को रात 12 बजे तक घरों में ही रहना होगा। अनावश्यक बाहर निकलना बंद होगा। राशन दुकानें और बाकी जो सुविधाएं हैं, ये सारी चीजें भी बंद रहेंगी। राशन का मतलब जो आम जो लोग सामान लेते हैं, ये सारी दुकानें भी बंद रहेंगी। और इसके अलावा जो है, मेडिकल से जुड़ी जो चीजें हैं, जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं, वो जरूर चालू रहेंगे इस दौरान भी, इमरजेंसी सर्विसेज जिन्हें कहा जाता है। बाकी इसके अलावा इस कर्फ्यू के दौरान पूरी तरह से सख्ती का पालन किया जाएगा। और ये 2 तारीख से 3 तारीख रात 12 बजे तक, 2 तारीख को सुबह 6 बजे से 3 तारीख 12 बजे तक के लिए निर्देश है। जी बिल्कुल। और 3 मई को लॉकडाउन की अवधि भी, दूसरे लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने वाली है। ऐसे में बस्तर कलेक्टर के आदेश के बाद कर्फ्यू जारी कर दिया गया है और ओडिशा से लगे सीमा पर एक पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद ये एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। 2 और 3 मई को कर्फ्यू होगा और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने के ऊपर कार्रवाई भी की जा सकेगी। नरेश, जब कर्फ्यू है तो डेफिनेटली जो भी अनावश्यक रूप से बाहर निकलेगा, चाहे वो एसेंशियल सर्विस, भले ही पेट्रोल पंप और दवाई की दुकानों को खुलने की अनुमति जरूर मिलेगी, लेकिन अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकला जा सकेगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, यही सबसे महत्वपूर्ण है और कोरोना से बचने के लिए सबसे जरूरी यही है कि जो नियम है उनका गंभीरता से पालन किया जाए। और ये देखा जा रहा है कि बार बार लोग, आपको ध्यान होगा, जब शुरू में ये स्थितियां बनी तो लोग ये नहीं मान रहे थे कि छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों में ज्यादा इफेक्ट होगा, लेकिन जैसे जैसे प्रभाव होना शुरू होता है तो उसके बाद ये समझ में आता है कि इसकी पहुंच ज्यादा दूर तक है। तो लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि अधिकतम लोग सावधानी बरतें और इसीलिए इस कर्फ्यू को भी लगाया गया है ताकि लोग उस ढिलाई का नाजायज फायदा उठाने के अभ्यस्त न हो और उन्हें एक तरह से अलर्ट रहें। और इस दौरान ये 2 दिनों में, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन हमारे यहाँ नहीं हुआ था कभी भी जी, तो लोगों को इससे थोड़ा सा अलर्ट होने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नरेश। तो बस्तर कलेक्टर के आदेश के बाद 2 और 3 मई को कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है। वहां पर एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है।